पुनः स्वागत है सुयोग क्लासेस में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। और इस सुयोग क्लासेस की जो श्रृंखला चल रही थी वो चल रही थी संस्कृत श्रृंखला, संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला। संस्कृत की श्रृंखला में वर्ण विक्षेप वर्ण परिचय से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए हर एक कदम की तरफ आगे जाते हुए हम लकारों को पार कर चुके हैं। लकार पढ़ने के बाद लकारों के साथ साथ धातु रूप हम लोगों ने देखे और धातु रूप के बाद अब बारी आती है वाक्य रचना करने की। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने लट लकार की वाक्य रचना की थी और लट लकार में केवल प्रथम पुरुष के सर्वनामों के साथ ही हमने छोटे छोटे से वाक्य बनाए थे। उसके आगे चलते हैं, एक बार सर्वनाम के साथ ही प्रथम पुरुष का एक दो वाक्य हम बनाने के बाद मध्यम और उत्तम पुरुष की तरफ चलते हैं, क्योंकि लट लकार में थोड़ा सा हमें समय लगेगा, लेकिन जब लट लकार के सभी प्रत्यय के साथ हम वाक्य रचना सीख जाएंगे तब लोट लंग विधि लिंग किसी में भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आइए चलिए देखते हैं आगे के जो हमें वाक्य रचना करनी है। लठी लकार में हम आगे बढ़ते हैं। एक बार पहले प्रथम पुरुष के सर्वनाम के साथ एक बार पुनः थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने प्रथम पुरुष में ति तह अंति ये तो होते हैं हमारे प्रत्यय। इन प्रत्ययों के साथ जो सर्वनाम काम करते हैं वो ती के साथ सर्वनाम होता है सहा और सा, तहा के साथ सर्वनाम होता है तव और ते, और अंति के साथ सर्वनाम होता है ते और ताह। और इसके साथ हमने वाक्य रचना की थी कि वह जाता है, वह जाता है। सबसे पहले देखना है कि ये किस काल में है। अभी तो आपको मालूम है कि ये लट लकार वर्तमान काल का है। जब ये हमसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, उस समय हमारे दिमाग से ये निकल सकता है कि ये इसमें देखना क्या है। तो सबसे पहले इसमें काल पहचानो, चाहे आप हिंदी की बात करो, चाहे आप अंग्रेजी की बात करो, चाहे आप संस्कृत की बात करो, पहले आपको काल पहचानना है। तो जाता है वर्तमान काल, किस लिंग का है? पुल्लिंग। पुल्लिंग में सर्वनाम क्या है? तो पुल्लिंग में सर्वनाम है यहाँ पर एक वचन में सहा। सहा और जाने के लिए धातु होती है गम, तो गम परिवर्तित हो जाती है गच्छ में, तो ये हो जाता है गच्छति। वे दोनों तो तौ गच्छता, वे सब ते गच्छन्ति। सीता गाती है तो सीता गायति। वे दोनों खेलती हैं तो वे दोनों खेलती हैं, वे दोनों खेलती। अब इसमें ये जानकारी यहाँ करनी है कि खेलती हैं तो ये किस लिंग में है? खेलती मतलब स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में वे दोनों के लिए हम लेते हैं ते, तो ये हो जाएगा ते। और खेलने की धातु खेलती भी आजकल सीबीएसई में कर लेते हैं, नहीं तो जो मुख्य धातु होती है, मूल धातु होती है, वो होती है क्रीड। तो इसको हम लेते हैं द्विवचन में क्रीडता। द्विवचन में ये धातु होती है क्रीड, धातु मूल धातु होगी क्रीड और हम द्विवचन में लगा देते हैं तहा, तो हो जाता है क्रीडता। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले ही बार देख लिया था कि लट लकार के प्रथम पुरुष के कौन कौन से प्रत्यय हैं और क्या इसकी वाक्य रचना है। अब आगे आज देखते हैं, आज बारी है मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष मतलब वो जिससे हम तुम कह के बात करते हैं, जिससे सामने बात की जाती है। हमारे सामने बात करने वाला जो पुरुष होता है वो मध्यम पुरुष में आता है, और सामने वाला व्यक्ति चाहे स्त्रीलिंग में हो पुल्लिंग में हो, उसको हम तुम कह के बात करते हैं या आप कह के बात करते हैं। पर संस्कृत में आप यदि लगाते हो तो भवती और भगवान हो जाता है, तो वहां हम लट का ही प्रयोग करते हैं। इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे, यदि अभी कर दी तो आप भ्रमित हो जाएंगे। तो मध्यम पुरुष में हमारे सामने वाला व्यक्ति जिसको हम तुम कह के बात करते हैं, तुम दोनों, और होता है तुम सब। ये तो हो गई हिंदी में इसके सर्वनाम, पर संस्कृत में तुमको कहते हैं त्वम, तुम दोनों को कहते हैं युवाम, और तुम सबको कहते हैं यूयम। ये वही हैं जिनकी चर्चा सारे लकारों में साथ साथ में करते चले आ रहे थे। तो ये सर्वनाम हो गए। इन सर्वनामों के साथ जिन प्रत्ययों का हम प्रयोग करेंगे वो है सी, थह,
था। ये सब कुछ पहले बता चुके हैं, जैसा कि मैं आपसे वीडियो में कह चुकी हूँ कि यदि आप बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं और आप नोटिफिकेशन ले रहे हैं तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर भी यदि कोई पहली बार यहाँ देख रहा हो तो ये प्रत्यय है और ये सर्वनाम है, क्योंकि इन्हीं के साथ ही हम वाक्य रचना करेंगे। अब तुम के लिए नाम नहीं देना है, यहाँ तुम कह के ही बात होगी। तुम जाते हो, तुम आते हो, तुम खाते हो, तुम बोलते हो, तुम बोलते हो या तुम बोल रहे हो, एक ही बात है। तुम के लिए संस्कृत में कहते हैं त्वम। बोलने की धातु होती है वद, और त्वम के साथ जरा देखो कि कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो त्वम के साथ एक वचन में प्रत्यय लगता है सी, हो जाएगा बदसी। तुम दोनों खाते हो। अभी मैंने कोई कर्म नहीं रखा तो भोजन नहीं लिखेंगे, फिलहाल खाते हैं लिखते हैं। तुम दोनों खाते हो। तुम दोनों, जैसे ही दोनों आए तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये द्विवचन की बात हो रही है, और तुम आ गया मतलब ये मध्यम पुरुष की बात हो रही है। तो मध्यम पुरुष को द्विवचन में हम कहते हैं युवाम। तो यहां लिखेंगे हम युवाम। खाते हैं, खाना मतलब खाद धातु, खाद है पर दो लोग खा रहे हैं तो कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो इसमें प्रत्यय लगेगा खादतः। खादतः यहां पर ये द्विवचन का हो गया। बहुवचन की तरफ चलते हैं तो तुम सब जाते हो। तुम सब जाते हो, तुम सब के लिए देखिए यूयम, यूयम। और जाने की धातु जो होती है, तो जाने की धातु होती है गम, और गम को हम बदल देते हैं गच्छ में, तो ये हो जाता है यूयम गच्छत। ये बहुवचन का। तुम बोलते हो, तुम बदसी, तुम दोनों खाते हो, युवम खादतः, तुम सब जाते हो, यूयम गच्छत। आगे बहुत सारे वाक्य हैं। तुम आते हो, तुम आगच्छसि, तुम दोनों खाते हो या बोलते हो, तुम दोनों खेलते हो, क्रीडतः, तुम सभी हंसते हो, यूयम हसत। अब यदि यहाँ पर हम कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा दें, कोई भी कर्म लगा दें, जैसे ये है तुम दोनों भोजन खाते हो, यहाँ मैंने भोजन लगा दिया। तो जैसे ही भोजन लगाया, इसकी यदि शुद्ध हिंदी करते हैं तो ये हो जाएगा तुम दोनों भोजन को खाते हो। किसको खा रहे हो? खाने को खा रहे हैं। तो भोजन के लिए यहाँ पर जो एक कर्म लगाएंगे हम, वो हो जाएगा भोजनम, क्योंकि कर्म में द्वितीय विभक्ति में हम अम की मात्रा लगाते हैं, तो ये हो जाता है भोजनम। तुम दोनों बाजार जाते हो या तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो। बाजार को कहते हैं संस्कृत में हट। हट और बाजार को जा रहे हो, ये को का याद हमेशा रखना है। बीच में यदि कर्म आता है तो वो को जरूर डिफाइन करेगा। तो ये जैसे ही को आता है वैसे ही बिंदी लग जाती है। हट्टम, त्वम, हट्टम, और जाने की धातु तो पता है गच्छ, लेकिन त्वम है तो हो गया गच्छसि। अभी केवल छोटे छोटे वाक्यों की रचना ही हमको देखनी है, क्योंकि जब हम धातुओं को पहचानने लगेंगे, जब हम सर्वनामों को पहचानने लगेंगे, जब प्रत्यय पूरी तरीके से दिमाग में बैठ जाएंगे, उसके बाद हम बड़े बड़े वाक्यों की रचना कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा ये मध्यम पुरुष का, और मध्यम पुरुष के बाद ही तुरंत हम उत्तम पुरुष की तरफ चलते हैं। अब उत्तम पुरुष की वाक्य रचना या तो हम अभी देख लेते हैं, और यदि इसी को अच्छे से समझना है तो एक बार इनके प्रत्ययों पर भी हम एक बार गौर कर लेते हैं कि ये प्रत्यय हैं और इस तरीके से ये वाक्य रचना होती है। तो मध्यम पुरुष की हमने आज वाक्य रचना देखी। हर एक वाक्य रचना को यदि हम कम कम समय में देखते जाएंगे तो आपके दिमाग में जो वस्तु है वो बहुत आराम से बैठ जाएगी। तो आज के लिए हम मध्यम पुरुष देखते हैं और अगले
अगली वीडियो में हम उत्तम पुरुष देखेंगे और हम बहुत जल्दी जल्दी सारे लकारों को पूर्ण करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।